बिहार में कांग्रेस की रैली में जिसमें राहुल गांधी गए थे, वहां पर जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी की माता के खिलाफ जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर अब पूरे देश में रोष है। उसी सिलसिले में दिल्ली जो है, पश्चिमी दिल्ली के जो नजफगढ़ इलाका है, नजफगढ़ क्षेत्र में आज जो है द्वारका मोड़ पर एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो है इलाके के जो भाजपा के कई जो है विधायक यहाँ पहुँचे थे और प्रदर्शन के दौरान जो है राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया, कांग्रेस का भी पुतला जलाया गया। भाजपा की यही मांग है कि राहुल गांधी आकर सामने माफ़ी मांगे और जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है उसके लिए पूरे देश की माताओं से माफ़ी मांगे। इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं होती। इस सिलसिले में हमने बात की आज जो यहाँ के भाजपा के विधायक आए होते, आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है नजफगढ़ जिले की हमारी जिला अध्यक्ष राज शर्मा जी के नेतृत्व में सभी एमएलएज, सभी निगम पार्षद, सभी मंडल की टीम, हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता आज इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है। और शामिल होने की वजह केवल एक है कि माँ का अपमान। और माँ का कोई राजनीतिक दायरा नहीं होता, माँ का कोई राजनीतिक लेवल नहीं होता, माँ सबकी माँ होती है। और ये बातें शुरू से हम अपने संस्कारों में सीखते आए हैं कि माँ हमारा पहला गुरु है और उस गुरु का अपमान करना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ का अपमान है। और इस अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, वो भी एक ऐसे शख्स के द्वारा जिसकी सोच इतनी गिरी हुई नहीं आई थी, बहुत घटिया है। वो देश का नेतृत्व चलाने की सोच रहा है, जिसके टीम सदस्यों को ये तक नहीं पता कि माँ का सम्मान कैसे किया जाता है, माँ की इज्जत कैसे की जाती है। तो आज नजफगढ़ जिले के द्वारा किए गए प्रदर्शन में हम राहुल गांधी और कांग्रेस जो ये एक पार्टी है इसका बेहद तरीके से तिरस्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं, निंदनीय करते हैं। इसका जो फर्क है जो बिहार आने वाले बिहार चुनाव पे भी पड़ेगा इस बात पे? देखिए, बिहार चुनाव कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल एक मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई है। अगर यही शब्द बिहार चुनाव नहीं होते और तब बोले जाते तो आज हमारा प्रदर्शन एज इट इज होता। हमारा बिहार चुनाव से और प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मातृ शक्ति का, एक नारी शक्ति के अपमान की बात है, उसके लिए प्रदर्शन है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे और सारी दुनिया क्या कहना चाह रही है? एक ही बात कहना चाह रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में जो राजनीतिक मंच से आशब्द कहे गए, आशब्द बोले गए, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया। जैसे हमारी विधायिका अभी बता रही थी नीलम जी कि बहुत ही शर्म की बात है, हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो आरजेडी के नेताओं को भी बोलूँगी कि आपको भी डूब मरना चाहिए। आपके राजनीतिक मंच से बिहार चुनाव के बीच में आप एक माँ का अपमान करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया राजनीति है, बहुत ही घटिया सोच है। कांग्रेस की तो सोच हमेशा से महिला विरोधी रही है। हमने बहुत सारे कांड देखे हैं जो अभी तक पेपरों में छपे पड़े हैं और फाइलों में दबे हुए हैं, लेकिन उनको यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है कि प्रधानमंत्री कैसे 33% महिलाओं को देके मातृशक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको यही दिक्कत है। तो वो एक मरी हुई माँ, हमारी स्वर्गीय माता जी, और वो मोदी जी की माँ नहीं है, हम सबकी माँ है, हम सबकी, हर भारतीय की माँ है, चाहे वो देश विदेश में बैठे हैं उनकी माँ है। सब में रोष का माहौल है। एक ही बात है, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। कम से कम राहुल गांधी की माता जी को ये सिखाना चाहिए कि कुछ भी करना बेटा, लेकिन माँ का अपमान मत करना। मैं भी तेरी माँ हूँ, तेरे घर में भी एक बहन है। मुझे लगता है उसको संस्कार नहीं मिले क्योंकि वो तो इटली से आए हैं और परवरिश उन्होंने वैसी ही दी होगी, लेकिन मैंने फॉरेन कंट्री की भी परवरिश देखी है, बहुत अच्छी है। आजकल वो भी कृष्णा की तरफ दौड़े आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, वृंदावन में पड़े हैं। कम से कम उनको भी अपने बेटे को अकल सिखानी चाहिए, कम से कम तमीज़ सिखानी चाहिए कि कैसे बोला जाता है एक माँ के लिए। बिहार चुनाव पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जूता चप्पल भी पड़ेगा और पड़ रहा है। मैं लगातार देख रही हूँ, मैं बिहार चुनाव में तो नहीं गई, ना हमारे विधायक गए, ना हमारे मंत्रिमंडल के गए, लेकिन वो यहाँ से देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पे माता बहनें उतरी हुई हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में उतरी हुई हैं और वो बोल रही हैं जिसको माँ की इज्जत करनी नहीं आती वो बिहार की इज्जत क्या करेगा। और उस धरती पे उसने बयान दिया, वहाँ से उसने अपशब्द कहे जहाँ सीता मैया का निवास है, जहाँ उनका मायका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता को गाली देना, वो केवल गाली नहीं है,
वो अपने आप को उन पापों को छिपा रहे हैं जो 55 साल तक लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन वो पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए, बिजली का प्रबंध नहीं कर पाए, सड़कों का निर्माण नहीं कर पाए, एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर पाए, हेल्थ की व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन इन्हें 11 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, हर गांव को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने का काम कर रही है, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया जा रहा है, पीने का पानी की योजनाएं बनाई जा रही है, महिलाओं को कमीशन देकर अनेक प्रकार की योजनाओं में उनकी भागीदारी हो रही है। वो अंतरिक्ष में भी जाती हैं, वो लड़ाकू विमान भी उड़ाती हैं और साथ में हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भी आज भारत की बेटियां जाती हैं। केवल यही नहीं रुकता, स्वर्ण पदक लेकर आने का खेलों में वो काम करती हैं। एक इस प्रकार से काम की योजना को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ केवल गाली गलौज के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सोच को वो ऐसा उनका अंदर से वातावरण बन गया है कि इसके अलावा उनकी कोई सोच काम नहीं करती। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और मातृशक्ति का सम्मान के लिए जिस प्रकार से सरकार का अनेक प्रकार की योजनाएं बना रही हैं, वहीं पर समाज में महिलाओं का जिस प्रकार से योगदान है, मुझे लगता है कि इन गाली का जवाब महिलाओं की बढ़ती हुई ताकत को इस बात के लिए होगा कि परमपिता परमात्मा और सरकार दोनों मिलकर उनके ऊपर जिस प्रकार से योजनाओं का काम कर रही है और वो आगे बढ़ रही है, देश की रक्षा के लिए भी काम कर रही है, देश की सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है और अनेक प्रकार की एजुकेशन की संस्थाओं के साथ में हेल्थ में भी को काम कर रही है। मुझे लगता है कि वो गाली देते जाएंगे और महिला शक्ति आगे बढ़ती जाएगी। यही एक जवाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को माँ का जो उन्होंने गालियाँ दी है, उसकी भर्त्सना करते हुए हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज का प्रदर्शन कांग्रेस की मानसिकता और उनकी विचारधारा दिखाता है कि किस प्रकार उनने हमारी मातृशक्ति का अपमान किया है, क्योंकि ये अपमान है केवल एक माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं, ये अपमान उन 140 करोड़ लोगों का है जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये अपमान हमारी मातृशक्ति का है जो अपने बच्चों को अपनी कोख से पैदा करके देती है। तो ये अपमान उन लोगों का है जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो दिन रात सेवा परमो धर्मा मंत्र को नाम लेके हुए और उस सपने को साकार देश को परम वैभव पे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये अपमान उस माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं, ये सभी माताओं का है। उसी के विरोध में आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता द्वारका मोड़ पे उस विरोध में खड़े हैं। इस बात का प्रभाव आने वाले बिहार चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये अपमान बिहार में जो मातृशक्ति है हमारे बिहार में भी है और उस माताओं को दर्द है, तभी जाके ये घरों में जाके हर घर के अंदर आज चिंता है, हर घर के अंदर यह विषय है कि ये अपमान बिल्कुल, और जो गाली गलौच उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारी माता आज स्वर्ग में है उनके खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसी के खिलाफ आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए, माँ माँ होती है, मैंने पहले भी कहा है, माँ खुद गीले में रहती है और अपने आप को जो है बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ माँ होती है, गंगा माँ होती है, जमुना माँ होती है। इस देश का हमारे कांग्रेस का दुर्भाग्य है, ऐसा राहुल गांधी पप्पू मिला इनको जो देश का बेड़ा गर्क करने के लगा है। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क करने वाला है तो केवल राहुल गांधी ही है, जिसने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली अभद्र भाषा दे करके जो ये अपमान किया है, तो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बच्चा बच्चा रोड पे आया हुआ है, आज उसका पुतला जलाया गया है, इसी कारणवश जलाया गया है कि वो देश का गद्दार है। क्योंकि हमारी माँ को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माँ को अगर गाली देगा, वो शब्द यूज़ करने वाला हमें बर्दाश्त नहीं होगा। देखो जी, आज प्रदर्शन है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माता जी के ऊपर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो काफ़ी निंदनीय है। और मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो बंदा, जिसने भी बोला है उसको बिल्कुल सामने आ करके या उसके नेता को बिल्कुल सामने आ करके इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। और न केवल प्रधानमंत्री जी से, पूरे देश के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एक माताजी, स्वर्गीय माताजी हैं और मैं समझता हूँ कि सबकी माताजी एक माताजी ही होती हैं। वहीं भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया राहुल गांधी की रैली में, उसके लिए राहुल गांधी माफ़ी मांगे, अन्यथा ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस इस बात को लेकर सामने आती है और क्या कांग्रेस पार्टी अभद्र भाषा के लिए माफ़ी मांगती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।